अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मियां मोहम्मद उमर है। हमने कुछ टाइम पहले फ्री फॉरेक्स लर्निंग बैच स्टार्ट किया था। इसकी क्लासेस हमारे टीम मेंबर, हमारे मेंटोर हाफिज फरहान अली मिर्ज़ा टेक ओवर करते हैं। हमारे जर्नल ग्रुप की क्लासेस फरहान अली ही रन करते हैं। इस बैच में आपको बेसिक टू एडवांस फॉरेक्स कोर्स के बारे में सिखाया जाएगा, जिसे आप खुद एनालिसिस करके एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और मार्केट का ओवरव्यू कर सकते हैं और आप एक अच्छे और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अच्छा, आपने इन क्लासेस को ध्यान से देखना है, इन पे फोकस करना है। जो जो चीज़ आपको बताई जा रही है आपने उसको ध्यान से पिक करना है, उसकी आपने जाके अपने करंट मार्केट में जाके उसकी बैक टेस्टिंग करनी है, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो सकें, आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ सकें और आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। अच्छा, इसके लिए हम आपके लिए ये करेंगे कि अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप इस नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हम मजीद आपको अच्छे तरीके से गाइड करेंगे ताकि आपको सही से इन चीज़ों की समझ आ जाए, आपकी मार्किंग बेस्ट हो जाए और आप एक अच्छा प्रॉफिट करने के काबिल बन जाएं। अच्छा, और आपने इस चीज पे फोकस करना है कि आपने डेली की एक क्लास देखनी है। आपने आपने एक ही दिन में सब क्लासेस नहीं देखनी, आपने डेली की एक क्लास देखनी है, उस पर फोकस करना है, उसको समझना है, उस पर आपने बैक टेस्टिंग करनी है। वो बैक टेस्टिंग की प्रैक्टिस जो है आप हमें व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। हम वो आपको बता देंगे आपकी प्रैक्टिस सही है या नहीं सही। आपकी जब तक एक क्लास पे आपकी ग्रिप अच्छी नहीं हो जाती, आपने नेक्स्ट क्लास नहीं देखनी। ऐसा नहीं है कि आप कभी पहली क्लास देखें, कभी पांचवीं देखें, कभी छठवीं देखें, फिर दूसरी देखें, फिर तीसरी देखें, ऐसा आपने नहीं करना। आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव। ठीक है, तो आपने इन चीजों पे फोकस करना है। जब आपकी एक क्लास पे ग्रिप अच्छी हो जाएगी फिर आप नेक्स्ट क्लास देखेंगे और उसकी प्रैक्टिस आप हमें सेंड कर देंगे। अच्छा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपकी मिस ना हो। आप उन वीडियोस को देखें और आप एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकें और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। वंस अगेन उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, डे वन फिर एक छोटी सी ज़रा रिवीजन हो जाएगी हमारी। डे वन का जो टॉपिक था दैट वर अबाउट इंट्रोडक्टरी सेशन। उसमें मेरा अपना इंट्रोडक्शन, टीम इन्फिनिटी का मोटिव ऑफ टीम इन्फिनिटी ऑन सोशल मीडिया एंड टू मेजर क्वेश्चंस वी वर डिस्कस्ड। व्हाट इज फॉरेक्स एंड व्हाई सिलेक्ट फॉरेक्स। ये जो दो मेजर क्वेश्चंस थे जिनके बारे में हमने डिटेल में बात की थी कि हम फॉरेक्स को ही सिलेक्ट क्यों करते हैं और फॉरेक्स बेसिकली है क्या। और उसके बाद जो है फॉरेक्स ब्रोकर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि टीम इन्फिनिटी किन ब्रोकर्स के साथ काम करती है और उसको अकाउंट बनाने का तरीकाकार क्या था और उस अकाउंट को MT4 MT5 के साथ अटैच करने का क्या तरीका था। डे टू के जो टॉपिक्स थे उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा कैलकुलेशन ऑफ पिप्स। पिप्स कैलकुलेट कैसे करते हैं और उसके अलावा फिर हमने देखा कि लॉट साइजिंग बेसिकली क्या है। देन उसके बाद मेटल्स एंड करेंसी पेयर्स में हम आए। और डे थ्री टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड था टॉपिक हमारा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इफेक्टिव सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होती है, मार्केट में किस तरह असरअंदाज होती है, ट्रेंड लाइन क्या होती है, टाइम फ्रेम बेसिकली क्या होते हैं और वो कौन कौन से टाइम फ्रेम्स पे हमने काम करना है। टीम इन्फिनिटी की बैक टेस्टिंग जो है वो किन टाइम फ्रेम्स पर है मैंने वो आपको बता दिए थे। और वन एंट्री पॉइंट आप लोगों का क्या बनता है। एंट्री बेसिकली मैंने आप लोगों को बता दिया था तरीकाकार क्या होता है। थर्ड टच पे आपकी एंट्री होगी। तीन जो मेजर की पॉइंट्स हैं उनको याद रखना बस। अब आपने चाहे वो चैनल ड्रॉ कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं, चार्ट पैटर्न ड्रॉ कर रहे हैं, आप कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं, आपने इन तीन की पॉइंट्स को याद रखना है। सबसे पहला क्या है जी, कम से कम दो पॉइंट्स को आपस में मिलाना है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट था विक टू विक मिलाएं या बॉडी टू बॉडी मिलाएं। तीसरा पॉइंट था कि ये एक एरिया है, लाइन नहीं है। बस इन तीन की पॉइंट्स को आपने याद रखना है। आज का जो टॉपिक है वो है सबसे पहला कि हाउ टू फाइंड अ ट्रेंड। ट्रेंड को बेसिकली फाइंड आउट कैसे किया जाता है, डायरेक्शन को बेसिकली फाइंड आउट कैसे किया जाता है। तो फाइंड आउट करने का तरीकाकार सिंपल, मैं H1 ओपन करता हूं। तो आप जब H1 को चेक करेंगे, ओके, ये देखें, ये हमारे पास वही की पॉइंट्स हैं। इनको लॉक कर देता हूं मैं और बाकी डिलीट। ओके जी। अच्छा देखें, ट्रेंड को फाइंड करने का तरीका सिंपल। आप देखें, जब ऐसे आप चार्ट को देखेंगे ना जूम आउट करके थोड़ा सा, तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया हो जाएगा
ट्रेंड जो है, डायरेक्शन जो है वो बेसिकली बाइंग साइड जा रही है। ऐसे चार्ट देखा आपका ना, बाय साइड जा रहा है ना। ये देखें, यहाँ से यूं उठ रहा है, यूं ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना। तो ये बेसिकली है। वो देखें, हमें एक थर्ड टच भी मिल गया ऑटोमेटिक, बस जी। ये देखें आप, ये फर्स्ट टच था, ये सेकंड टच था, और ये थर्ड टच से मार्केट उठी है। कनेक्ट मिनिमम 2 पॉइंट्स। सबसे पहले मैंने 2 पॉइंट्स को मिलाया, पहला और दूसरा। विक टू विक या बॉडी टू बॉडी, तो मैंने मिलाया इसको पहले भी विक से और दूसरी दफा भी विक से मिलाया। देखें, इन दो को मिलाया यहां तक, आगे में ले गया इसको खुद ही। तो देखिए, अब आपको पता लग गया कि ये एक एरिया है, लाइन नहीं है। ये एक बेसिकली लाइन नहीं है, 20-30 पिप्स का एरिया होता है। पिप्स काउंटिंग का आप लोगों को पता है। अच्छा जी, इससे आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि डायरेक्शन जो है वो बेसिकली बाय की तरफ है। ट्रेंड जो है वो बेसिकली बाय साइड है, ट्रेंड। अच्छा जी, अब चैनल्स क्या होते हैं, सबसे पहले जरा ये समझ लें। बेसिकली जो प्राइस मूवमेंट है ना, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि प्राइस मूवमेंट कितनी तरह की होती है, किस तरह होती है। वही हमारे चैनल है। देखें, तीन तरह से मार्केट मूव करती है, तीन तरह से। ये बात आप साथ साथ बेशक लिखते जाएं। इस बात को, आवाज मेरी आ रही है, सबको क्लियर है आवाज और स्क्रीन क्लियर है? जरा मुझे चैट बॉक्स में एक दो लोग बता दें। ओके ओके। अच्छा जी, मैं आपको बताने लगा हूं कि डायरेक्शन जो है, ये चैनल जो है, वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसका तरीकाकार क्या है। ये देखें, मार्केट तीन तरह से मूव करती है, तीन तरह से। ऐसे करेगी, ये तीन तरह की मूवमेंट होगी मार्केट की, जो मैं अभी बताऊंगा। ये बाय साइड मूव कर रही होगी मार्केट, जब डाउन साइड आएगी तो इसी तरह आएगी, इसके अपोजिट बिल्कुल। ठीक हो गया जी। दो तरह की होगी, तीसरी तरह की देख लें। ये बाय साइड जा रही है, ये डाउन साइड आ रही है। तीसरी तरह की क्या होगी, एक साइड वे में मार्केट फंस जाएगी। ये इस बाय साइड मूवमेंट को बोलते हैं बुलिश ट्रेंड। बेसिकली ये ट्रेंड डायरेक्शन एक ही चीज है। इस सेल साइड मूवमेंट को बोलते हैं बेरिश। और जो हमारे पास ये जो इस तरह रेंज में फंस जाती है, रेंज में बेसिकली, इसको हम बोलते हैं साइड वे। मार्केट कभी सपोर्ट से टकराएगी तो ऊपर चली जाएगी, कभी रेजिस्टेंस से टकराएगी तो ऊपर चली जाएगी। ये तीन तरह की प्राइस की मूवमेंट है। पूरी मार्केट छान लें आप, आपको इसके अलग कुछ भी नहीं मिलेगा। छोटे टाइम फ्रेम से लेकर बड़े टाइम फ्रेम तक यही मूवमेंट चलती है। ओके जी, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो बाय साइड मूवमेंट है, इसको बोलते हैं बुलिश ट्रेंड। ट्रेंड जो है, डायरेक्शन जो है वो देखिए बाय साइड है, इसलिए इसको बोलते हैं बुलिश ट्रेंड। और ये जो डाउन साइड आ रहा है, इसको बोलते हैं बेरिश ट्रेंड। ट्रेंड बेसिकली डायरेक्शन, ठीक है। तो ये बेरिश डायरेक्शन हो गई, ये बुलिश डायरेक्शन हो गई। और जो ये मार्केट रेंज में फंसती है, इसको बोलते हैं साइड वे। अब जरा एक चीज और आप लोगों को बता दूं। ये तो ठीक है, हो गया ये ट्रेंड के बारे में। अब चैनल्स के बारे में जरा बात कर लेते हैं। देखिए, मार्केट ऐसे जा रही है अप साइड। आपने सेम वही 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। कम से कम 2 पॉइंट को आपस में मिला दें, पहला और दूसरा। वीक टू वीक मिलाएं या बॉडी टू बॉडी मिलाएं, वो आपकी मर्जी है। इसी तरह आप ऊपर भी कम से कम 2 पॉइंट को मिला देंगे आपस में। वीक टू वीक मिलाएं या बॉडी टू बॉडी मिलाएं, और याद रखें कि ये एक एरिया है, लाइन नहीं है। आपको क्लियर दिखेगा कि मार्केट
इस तरह एक चैनल में पैरेलल लाइंस के पैरेलल ट्रेंड लाइन जो है उसको बेसिकली चैनल बोलते हैं, कि ये एक चैनल में मार्केट इस तरह साइड वे में जा रही है। साइड वे तो नहीं कहेंगे इसको बेसिकली, लेकिन ये एक चैनल होगा जिसमें मार्केट अप साइड जा रही है। ट्रेंड ये बेसिकली बाय का है, लेकिन इस चैनल को हम बोलते हैं बेयरिश चैनल। अच्छा, ट्रेंड तो बाय का है, बुलिश चैनल बोलना चाहिए था इसको, तो हम इसे बेयरिश चैनल क्यों बोलते हैं, ये सवाल है। तो इसका जवाब ये है क्योंकि 90% टेक्निकली मार्केट इसको डाउन साइड ब्रेक करती है। टेक्निकली मार्केट 90% इसको डाउन साइड ब्रेक करती है, इसलिए इसलिए हम इसको बेयरिश चैनल बोलते हैं। ठीक हो गया, ये हमारा हो गया बेयरिश चैनल। और एक, जब मार्केट डाउन साइड आ रही होगी तो कुछ ऐसे चलेगी। इसमें भी आपने सेम वही मैंने अभी आपको बताया था कि चाहे चैनल्स ड्रॉ कर रहे हैं, चाहे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, चाहे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं, कम से कम दो पॉइंट को आपस में मिलाना है आपने। तीसरे पॉइंट पर आपकी ऑटोमेटिक एंट्री बन जाएगी। देखें, अब यहां पर मार्केट अपसाइड जा रही थी इस चैनल के अंदर, और इस चैनल का नाम दे दिया क्योंकि मार्केट बाय साइड जा रही थी, लेकिन चैनल ये बेरिश बनेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट इसको 90% टेक्निकली डाउन साइड ब्रेक करती है। और ये जो हमारा चैनल है, डाउन साइड आ रही है मार्केट, हम इसको बोलते हैं बुलिश चैनल। ये चैनल कहलाता है बुलिश चैनल। बुलिश चैनल क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि मार्केट इसको मोस्टली मोस्टली अपसाइड ब्रेक करती है। ठीक हो गया, ये है आपका बुलिश चैनल और ये बेरिश चैनल। अब जरा हम मार्केट में भी थोड़ा सा इसको ओवरव्यू कर लें, उसके बाद हम देखते हैं। ये ले ली, इसको ऐसे बना लेते हैं, कोई बात। ये देखें, डाउन साइड था, चैनल था डाउन साइड, लेकिन ये चैनल था बुलिश चैनल। क्यों? क्योंकि मार्केट ने इसको अप साइड ब्रेक करना था, ये कर दिया। जी जी, जरूर 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 मुंतजिर ब्रदर, मैं कोशिश करूंगा आपको एंड पे टाइम दे दूं। ओके। अच्छा जी, अब ये वाला भी देख लें आप जरा थोड़ा सा, इस चैनल को देख लें अब। ये बेसिकली ये चैनल यूं बन रहा था, ये देखें, ये बन रहा है, ये देखें, लेकिन इसको ब्रेक किया इसने अप साइड। अच्छा, ये दोनों बुलिश चैनल थे। अब मैं आपको कोई बेरिश चैनल भी दिखा देता, अभी दिखा देते हैं। बहुत सारे बनेंगे और टूटेंगे इसी तरह सेम, ये देखें यहाँ पर है। चैनल था, ये ट्रेंड था बेसिकली बाय साइड, लेकिन देखें चैनल था बेरिश, मार्केट ने इसको डाउन साइड ब्रेक किया है। ठीक हो गया जी। ट्रेंड और चैनल्स में आप लोगों को उम्मीद करता हूँ फर्क पता लग गया होगा। हमारा अगला टॉपिक है ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट ट्रेडिंग विद आरबीएस एंड एसबीआर। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि आरबीएस या एसबीआर क्या होता है। एसबीआर बराबर है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। आरबीएस इज इक्वल टू
रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। जब भी सपोर्ट ब्रेक होगी, जब भी ब्रेक होगी, ये बात याद रखें, वो रेजिस्टेंस का काम करेगी, कहीं भी होगी, कहीं भी ब्रेक होगी, सपोर्ट ब्रेक हो, ट्रेंड लाइन सपोर्ट ब्रेक हो, चैनल की सपोर्ट ब्रेक हो, क्योंकि ये नीचे वाली बेसिकली ये सपोर्ट कहलाएगी ना, और ये ऊपर वाली रेजिस्टेंस कहलाएगी। तो चैनल की सपोर्ट ब्रेक हो, ट्रेंड लाइन सपोर्ट ब्रेक हो, जनरल सपोर्ट ब्रेक हो, वो हमेशा उसके बाद रेजिस्टेंस का काम करती है। जब भी सपोर्ट ब्रेक होगी, मैं आपको अभी इसकी एग्जांपल दे देता हूँ एक छोटी सी। अभी मिल जाएगी कहीं ना कहीं। ये ले, ये रही, ये देखें, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी ये फर्स्ट टच, ये सेकंड टच, ये थर्ड टच, ये फोर्थ टच। उसके बाद मार्केट ने इसको किया ब्रेक यहां पर। देखिए, जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है, वो बन गई आरबीएस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अब देखें, मार्केट आई है, दोबारा इसको टच किया है, इस एरिया को, और मार्केट यहां से फ्लाई हो गई। ये है आरबीएस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अब आपकी एंट्री कैसे होगी, ये भी सुन लें जरा साथ ही। आपने सेकंड टच के बाद थर्ड टच का वेट किया और आपने यहां से ट्रेड ले ली, अकॉर्डिंग टू बेसिक्स मार्केट ने आपको प्रॉफिट दे दिया। फोर टाइम आपने ट्रेड ली अगर, मार्केट ने तभी आपको प्रॉफिट दे दिया। फिफ्थ टाइम मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद ब्रेकआउट ट्रेडिंग करेंगे आप, ब्रेकआउट ट्रेडिंग। अब वो ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होती है कि जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होगी, वो काम करेगी सपोर्ट का। आपने वेट करना है कि रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद मार्केट उस एरिया में दोबारा आए, जैसे कि ये ब्रेक हुई, ब्रेक होने के बाद उस रेजिस्टेंस की लाइन को टच करने आए, उस एरिया को टच करने आए। आपने वहां से बाय की ट्रेड ले लेनी है। पहले आप यहां से सेल की ले रहे थे, देन अब आप बाय की लेंगे। क्यों? क्योंकि अब ये सपोर्ट बन चुकी है। ये है आपका एंट्री मॉड्यूल। इसके अलावा अभी और देख लेते हैं हम। ये देखें जरा एक चीज, ये पहला टच, ये दूसरा टच, ये थर्ड टच पे आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये थर्ड टच से मार्केट ने आपको प्रॉफिट दिया। अब ये सपोर्ट कर दी मार्केट ने ब्रेक। अब ये काम करेगी आर का, रेजिस्टेंस का। देखें, जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, ये थर्ड टच पे आपको फ्लाई दिया, मार्केट ने इसको कर दिया ब्रेक। ब्रेक किया तो अब आप इसको रेजिस्टेंस के तौर पे लेंगे। देखें, मार्केट ने टच किया, फिर ड्रॉप दे दिया, तो ये अब बन गई एस बी आर, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ये है हमारी एस बी आर। इसमें एंट्री का तरीकाकार ये होता है, जब सपोर्ट हमारी ब्रेक होगी तो रेजिस्टेंस का काम करेगी, और जैसे ही वहां पर टच होगा, वहां पर आपने फर्स्ट सेकंड टच का वेट नहीं करना। जैसे ही टच होगा, ये देखें, ब्रेक होने के बाद जैसे ही टच हुआ, आपने एंट्री ले लेनी है। मैं आपको अभी बताता हूँ हसनैन ब्रो इसके बारे में भी। ओके जी, अब और देख लेते हैं जरा चीजों को। मैं चाहता हूं कि देखिए, मैं आप लोगों को ना कोशिश करता हूं कि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी कराऊं आप लोगों को। मेरी अपनी कोशिश होती है जाती, बाकी अल्लाह ताला बेहतर करे, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे। ये देखें आप, क्या खूबसूरत चीजें मिल रही हैं, अगर आप समझें तो अल्लाह अल्लाह। ये फर्स्ट टच, ये सेकंड टच, ये थर्ड टच पे मार्केट ने आपको प्रॉफिट दे दिया। देखिए, मैं जो चीजें आप लोगों को कराई है, मैंने ये खुद से नहीं बनाया हुआ। ये सारा चार्ट जो है, ये मेरा खुद का नहीं बनाया हुआ भाई, ये मार्केट का है। मैं जो नॉलेज आप लोगों को दे रहा हूं, मैं उसको इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूं उसकी। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि देखिए भाई, ये फर्स्ट टच, सेकंड टच, ये दो टच आपने मिलाए आपस में, थर्ड टच पे आपको प्रॉफिट हो गया। ये थी बेसिक्स, अकॉर्डिंग टू बेसिक सपोर्ट का प्रॉफिट। आज जो मैंने टॉपिक कराया है एस बी आर। अब देखें, ये सपोर्ट यहां से हो गई ब्रेक इधर से। अब ब्रेक होने के बाद अब आप वेट करेंगे कि कब मार्केट इस एरिया को दोबारा टच करे रेजिस्टेंस के तौर पे। तो देखिए भाईजान, टच किया और मार्केट ड्रॉप हुई है।
अब बताएं इसमें मैंने खुद से कोई चीज जनरेट नहीं की हुई। ये सब चीजें आपके सामने है, खुद से कुछ भी जनरेट नहीं किया हुआ, मैं तो ढूंढ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं तो आपको वो नॉलेज दे रहा हूँ जो मार्केट पे असर कर रहा है। एसएलटीपी वही है जो बता दिए थे आपको। वीक थोड़ी सी छोड़ी थी एनएस ब्रो, इतनी नहीं छोड़ी थी। आपका एसएलटीपी के हिसाब से वो एसएल नहीं होगा आपका, मैं दिखा दूंगा अभी भी दोबारा। अच्छा जी। और ये भी है, ये देखें, ये टच किया है, ड्रॉप हो गया। और भी ढूंढ लेते हैं हम। बहरहाल आप लोगों को एंट्री का तरीकाकार भी बता दिया। एसएलटीपी वही होंगे जो आपको कल बताए थे, M15 H1 H4 में। अच्छा जी, अब आप कह रहे हैं कि होमवर्क भी दे दें, तो सुने भाई, होमवर्क का तरीकाकार ये होता है कि जो चीज आप लोगों को पढ़ाई जाती है आप उसको प्रैक्टिस ग्रुप में शेयर करें। मेरा नहीं ख्याल कि आप में से सारे ये 27 के 27 मेंबर, 26 क्योंकि मैं अपने आप को एक निकाल दूं अगर, तो 26 के 26 मेंबर आप में से सारे प्रैक्टिस ग्रुप में हैं नहीं है? तो भाई जो नहीं है वो प्रैक्टिस ग्रुप में ऐड हो, किसी भी एडमिन को मैसेज कर दें, वो आपको प्रैक्टिस ग्रुप में ऐड कर देंगे। ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है, आप यकीन करें, यकीन करें, $500 भी आप भरेंगे ना तो आपको इतनी इफेक्टिव चीजें कोई नहीं बताएगा। वो आपको कहेगा यार ये सरसरी सी चीजें हैं, बहरहाल इसको आप कर लें, खुद ही से कर लें। मैं तो आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करा रहा हूं, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री। किसी एक बंदे ने आपसे 1 रुपए की डिमांड नहीं की हमारी टीम के कि भाई हमें 1 रुपया भी दे दें हम आपको सिखाएंगे, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल फ्री में आप लोगों को चीजें मिल रही हैं। वो अक्सर ये होता है ना कि जब पकी पकाई चीज मिल जाती है तो वो हम उसकी वो कदर नहीं करते। लेकिन भाई आप देख लें कि आपके सामने जो नॉलेज आप लोगों को दिया जा रहा है वो कितना इफेक्टिव है। दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं, SBR और RBS। देखिए, SBR है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। मैंने आपको 3 तरह की सपोर्ट बता दी है। अब जरा समझ लें 3 तरह की सपोर्ट कौन कौन सी बताइए। एक बताइए जनरल सपोर्ट, जो बिल्कुल ऐसे सीधी होगी, ठीक हो गया, मार्केट आएगी इस तरह टच करके ऊपर, टच करके ऊपर। एक बताइए आपको ट्रेंड लाइन की सपोर्ट, इस तरह, जो ट्रेंड लाइन मार्केट इस तरह ऊपर जाती रहेगी, जाती रहेगी। और एक है चैनल की सपोर्ट, जो पैरेलल चैनल में काम करेगी, ऐसे, ऐसे। ये इसकी सपोर्ट, ये है चैनल की सपोर्ट बेसिकली। ये चैनल की रेजिस्टेंस है ऊपर वाली, ये चैनल की सपोर्ट है। आपने 3 तरह की सपोर्ट पढ़ी है, 3 तरह की रेजिस्टेंस पढ़ ली है। कोई भी सपोर्ट, कोई भी सपोर्ट या कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेक हो तो आप उसको दूसरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये चैनल वाली सपोर्ट थी, मार्केट ऐसे ऊपर जा रही थी, जाते जाते मार्केट ने इसको कर दिया ब्रेक। अब ब्रेक करने के बाद ये सपोर्ट हो गई है ब्रेक। अब ये काम करेगी रेजिस्टेंस का, सपोर्ट विल बिकम रेजिस्टेंस, ये हो जाएगी रेजिस्टेंस। अब उसके बाद जैसे ही इस एरिया के करीब आकर टच करेगी, आप यहां से सेल की ट्रेड लेंगे और मार्केट ड्रॉप हो जाएगी। सिंपल, इंशाल्लाह। एंट्री लेना मैं आपको इधर नहीं सिखा सकता ना, ये ट्रेडिंग व्यू है। MT4 या MT5 की मैं इंशाल्लाह आपको कोई एक वीडियो बनाकर शेयर कर दूंगा, आजकल में तो नहीं, परसों जब मंडे को मार्केट ओपन होगी तो मैं आपको एक वीडियो बनाकर शेयर कर दूंगा कि एंट्री लेनी किस तरह होती है और एंट्री का तरीकाकार क्या होता है। ठीक हो गया? या आपने मंडे वाले दिन इंशाल्लाह मुझे याद कराना है। ये देखें, ये यहां से आपने इसको ट्रेड लेनी है और आप ये देखें ये ड्रॉप हो जाएगा। इसी तरह आपकी सपोर्ट जो इस तरह की सपोर्ट होगी उसने भी इसी तरह काम करना है। 3 तरह की सपोर्ट और 3 तरह की रेजिस्टेंस आप लोग पढ़ चुके हैं, एंट्री का तरीकाकार भी आप लोगों को बता दिया है। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करे और आ जाए। जी जी ब्रदर, चार्ट पे ही बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा, चार्ट के साथ बताऊंगा आप लोगों को। अब भी चार्ट के साथ ही चीजें क्लियर कर रहा हूं मैं आप लोगों को। मुंतजिर ब्रदर हैंड रेज करें, मैं आपका माइक अनम्यूट कर देता हूँ। जी अनम्यूट करें खुद को, मुंतजिर मेहदी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सवाल सर ये है कि बाद दफा जब हम ट्रेंड लाइन लगाते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाते हैं, जी तो जी। फर्स्ट टच के बाद जब दूसरी टच में बाद दफा ये होता है कि
कैंडल तो वीक बॉडी उसकी आ रही होती है, लेकिन वीक को उसको सपोर्ट या रेजिस्टेंस से बाहर आ जाती है। तो क्या वह हम वो टच मार्क करेंगे या नहीं, वो टच काउंट होगा या नहीं? देखें, आपने कम से कम 2 पॉइंट को मिलाना है, चाहे वो जैसे मर्जी मिल रहे हैं। मिसाल के तौर पे मार्केट यूं आई है और यूं कर दिया मार्केट ने, इससे नीचे चली गई है, तो जाने दें, कोई बात नहीं, आप इन दोनों को मिला दें ऐसे करके। ये लें, आपने कम से कम दो को मिलाना है ना, तीसरे का वेट करना है फिर आपने। जब तीसरा पॉइंट यहां आएगा, उसके बाद आपकी एंट्री होगी, सिंपल। ए यहां पर यूं आएगा तो यहां एंट्री होगी, और आपने प्रॉपर एस एल टीपी के साथ बैठ जाना है। मार्केट आपको चाहे एस एल दे, मार्केट चाहे आपको टीपी दे, आपने वेट करना है। ठीक हो गया सर, मतलब हमने दोनों वीक को आपस में मिलाना चाहिए, मतलब जिस तरह भी बने वो। जी जी जी। ठीक सर, हसनैन थैंक ब्रदर, यू। आपको क्यों जज़ाकल्लाह। टेंशन हो रही है? वालेकुम जी जी, शुक्रिया। आपको क्या टेंशन हो रही है, आप ये बताएं ना आप। नहीं, लिक्विडिटी हमारी थ्योरी में हम नहीं इसको पढ़ते, लिक्विडिटी को। जो आपके कंटेंट में लिखा हुआ है, मैं सिर्फ उसी के से रिलेटेड बात करूंगा, उसके अलावा अगर जनरल कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो हम बात कर लेंगे। जी अनस ब्रो, हैंड रेस करें, बल्कि अनम्यूट करें खुद को, आ जाएं। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि हम लोग जब एंट्री देते हैं, आपने बताया ना 70-80 पिप्स का दूसरा स्टॉप लॉस और टीपी फर्स्ट। जी जी। H4 या H1 में तो लॉस स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बनेगा ना, 80 पिप्स का तो बहुत कम बनेगा। नहीं, देखिए, आप 1:1 के साथ काम करेंगे ना। 80 पिप्स का अगर आपका एसएल है, तो 80 पिप्स का ही आपका टीपी है ना पहला। नहीं वो तो पता है ना, जी जी। H4 में 80 पिप्स का एसएल तो बहुत छोटा बनेगा ना। नहीं, H4 में 80 पिप्स का एसएल H, छोटा क्यों बनेगा? जी अनस ब्रदर। जी जी, जी जी, बोलें, क्या कह रहे हैं? यही मैं कह रहा हूँ कि H4 में 80 पिप्स का एसएल तो बहुत छोटा बनता है। देखिए, हमारे रूल के मुताबिक, हमारी थ्योरी के मुताबिक हम 80 पिप्स का एसएल लगाते हैं। अगर हमें मॉडिफाई करना भी पड़े तो हम ज्यादा से ज्यादा 10 पिप्स का मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। 90 पिप्स का कर लेते हैं, उसको इससे ज्यादा नहीं। अब 200 पिप्स का लगाएं, 300 पिप्स का लगाएं, ऐसा नहीं है। चलो ठीक हो गया सर। ठीक है। जी, ये हसनैन ब्रदर, किधर हैं आप? बता रहे हैं बट लाइव चार्ट में अगर एंट्री बन रही है तो कैसे ड्रा करेंगे एंट्री, ये नहीं समझ आता। अच्छा, उनके कहने का मतलब है कि H4 तो बड़ा है, इसलिए एसएल भी बड़ा होगा। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। देखिए, हमने जाहिर सी बात है बैक टेस्टिंग की है, काम किया, तभी हम आपको बता रहे हैं कि एसएल जो है 80 पिप्स या मैक्सिमम 90 पिप्स है। ज्यादा से ज्यादा जोर मार के 100 पिप्स मैक्सिमम है, इससे ऊपर नहीं, इससे ऊपर नहीं होता है। हसनैन ब्रदर, मैं आपको एंट्री लेने का तरीकाकार भी बता दूंगा। मंडे वाले दिन इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है ना, वो मैं शेयर कर दूँ। जी जी। हरमन, आप आ जाएं, माइक पर आ जाएं, मैं आपको, हाँ जी, अनम्यूट करें खुद को। ये हरमन सी हेलो सर, फूड। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर, ये स्पोर्ट एंड रजिस्टर सर लाइव मार्केट में बता सकते हैं सर, जो लाइव अभी मार मार्केट चल रही है जहाँ। लाइव मार्केट में ही मैंने बार बार जो है ड्रॉ किया, आपने शायद देखा नहीं है। अभी तो मार्केट खैर चल नहीं रही, मैं सर लेकिन लेट हो गया चलेगी तो। तो मैं बता दूंगा। ये देखिए, ये आपके सामने अभी ये रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है, अब ये मार्केट ब्रेक हो गई है। यहाँ आएगी तो हम अकॉर्डिंग टू बेसिक्स इंशाल्लाह यहाँ से बाय भी करेंगे। अभी तो मार्केट क्लोज है ना। सर M15 में चले M15 में सर चल लेते M15। हैं, M15 में चल लेते हैं जी, M15 में चले। जी सर। ओके। हाँ जी, M15 में कहाँ पर ड्रॉ करूँ? सर जो ऊपर से नीचे गिर रही है वो, जैसे 2 टच ऊपर से। हाँ, 1 टच। ये वाली, ये वहां से कर सकते हैं सर। हाँ ये जी, इस हाँ तरह, जी। हाँ, ये लें, अगर आप इसको भी करते हैं तो ये बहुत सारे टच हो गए हैं वैसे। ये देखें,
हाँ नहीं नहीं, वैसे ही बात कर रहा हूँ कि वन टच, टू टच और हाँ, थर्ड वन टच ऐसे। टच, सेकंड टच और थर्ड टच पे आपकी एंट्री। हाँ सर, और जो नीचे ये बार बार ऊपर गई है, वहां से स्पॉट भी ड्रा कर सकते हैं? यहाँ से ये, यहाँ नीचे से, नहीं नहीं, ऊपर 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 सर, ऊपर ऊपर अच्छा ऊपर। यहाँ से, हाँ यहाँ पे ऊपर। यहाँ से हाँ आप कर ऊपर सकते हाँ। थे। ये जब हमारा चैनल्स का एक टॉपिक है हमारा, वो आएगा ना, फिर इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा ये चैनल्स के टॉपिक में ठीक बताऊंगा है ये बात। ठीक हो गया। ठीक है सर, ओके। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये बोल रहे हैं कि शॉर्ट लॉन्ग ड्रा कैसे करते हैं। शॉर्ट लॉन्ग नहीं पूछ रहे वो भाई, कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके थोड़ा सा बता दें प्लीज भाई। इतनी देर से काशिफ ब्रदर मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही ड्रा कर रहा हूँ। आप किधर थे? अभी आए हैं अभी? जी मोहम्मद हुमायूं एहसान। यार आप लोग असल में हैंड रेज नहीं करते ना, फिर मुझे ढूंढना पड़ता है कि ये मोहम्मद हुमायूं एहसान साहब हैं किधर। हाँ जी, अनम्यूट करें जी खुद को। आपका जो क्वेश्चन है आ जाए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम। अच्छा सर, मैंने पूछना था कि सर, ये जब स्पोर्ट एंड रजिस्टर या कोई भी ट्रेड लाइन वगैरह जब भी हम ड्रा ड्रा करते हैं, जी जी सर इसके पैटर्न करना ही मुझे समझ आती है कि लाइक ये हम अभी लेट्स सपोज जिस तरह आपने M15 खोला हुआ है, जी तो जी M15 में हम कितने दिन बैक पीछे जाएंगे? क्योंकि अभी ये जो अभी आपने जो स्पोर्ट एंड रजिस्टर ये ट्रेंड लाइन की आपने ड्रा की हुई है, ये जी अभी जी देखे जाए तो आपने पिछले 3-4 दिन की ड्रा की हुई है ना। जी जी, तो ऐसे ही मैं है। इस चीज़ में बड़ा कंफ्यूज हूँ कि जब भी कोई भी ट्रेड लाइन या स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस और जो भी कोई भी करना करना चाहते हैं, हम ड्रा करते हैं, तो वो कितना पीछे जाना चाहिए और कितना बैक का डाटा इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि जब जिस तरह हम H4 का लेते हैं टाइम पीरियड, जी जी तो जी। उसमें हमें पूरे महीने का देखना चाहिए डेटा, या 10 दिन का, या 20 दिन का, या 2 दिन नहीं का, या नहीं एक ब्रदर, वीक ऐसा का, नहीं, ऐसा या नहीं है। 1 घंटे का, जो भी हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, आप मेरी बात सुने। मैंने आपको एक चीज बता दी कि भाई हम दो टच मिलाकर थर्ड टच पे एंट्री ले लेंगे। ठीक है। अब आपका क्या जी राइट जी बनता है कि आप लोग क्या करेंगे? आप लोग जाकर चेक करेंगे आया कि ये जो बात हमें बताई गई है, क्या ये सच है या झूठ है। तो आप इसके जी। लिए बैक टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि जो ये करंट मार्केट चल रही है ना यहाँ पर, हाँ जी। इसके पीछे जहां मर्जी चले जाएं आप, जहां मर्जी, चाहे यहां पे भी ड्रा करके देख लें आप, आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि थर्ड टच पर आपकी एंट्री बन रही है। जब जी आपको कोई बात बताता है किसी के बारे में, तो आप जाके तस्दीक भी तो करते हैं ना। तस्दीक करते हैं कि नहीं बिल्कुल। करते? जी जी। तो हाँ तस्दीक जी। करें ना भाई, जो मैं बता रहा हूँ आपको, आप मार्केट से तस्दीक करें कि जी मिर्जा फरहान साहब जो बात बता रहे हैं, मार्केट जरा हमें ये बताएं कि आप वो सच है या झूठ है। तो वो मार्केट आपको कहेगी कि जरा ड्रा करके देखें आप, आपको खुद ही पता लग जाएगा। तो भाई ये ड्रा किया आपने, और आपके सामने ये चीज आ गई है। देखें, ये पहला टच आपका, जी ये दूसरा टच आपका। मैंने आपको बताया कि तीसरे टच पर आपकी एंट्री होगी। तो मार्केट ने भी आपको बता दिया कि हाँ हाँ जी। जी, वो जो बात हमें बताई गई है वो सच है। ये लें। अच्छा, जब भी हम कोई भी स्पोर्ट जैसे यूज करेंगे, उसका पहले 2 टच हमने दें, जब भी हम देखेंगे तीसरा टच आ गया, उसी वक्त हम एंट्री ले लें। हाँ, वो तीसरे टच डजेंट पे मैटर आप, कि वो चाहे एक 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 जी, महीना पुरानी वो ट्रेंड लाइन चल रही है, या 2 महीने पुरानी ट्रेंड लाइन चल रही है, जब सर आपके ये 2 टच बन जाए, एक तीसरा टच महीना, बन जाए, तो वो जी आपका। जी जी जी, तीसरे टच पे आपकी ऑटोमेटिक एंट्री बन जाएगी। अभी मैं वो एक चीज सर देख ये रहा था। H4 पे प्लीज दिखा दिएगा मुझे। मैं H4 पे भी ड्रा करके दिखा रहा हूँ आपको। वो जो मैंने ड्रा किया था, आई थिंक H1 था। हाँ, सर H4 पे बेहतर रहेगा, क्योंकि H1 भी एक छोटा टाइम पीरियड है ना, तो इसलिए मैं, क्योंकि नहीं, मैं H4 पे बता देता हूँ आपको, मैं H4 पे करके दिखा देता हूँ, कोई प्लीज। ऐसा सच मसला नहीं है। ये लें जी, ये थैंक यू H4 सो ड्रा किया मच। हुआ है, हमने निकाल लिया H4। तो अब जरा ये देखें, मैं इसको यहां से लेना चाहूँ तो मैं यहां से भी ले सकता हूँ, मैं इसको यहां से ले लेता हूँ क्योंकि ये विक बहुत लंबी लगी हुई है। तो ये लें, हाँ जी। ये लें। अब जरा मुझे ये बताएं कि ये देखें, अब ऑटोमेटिक सी बात है, पहला टच ये था मैंने जिसको ड्रा किया, हम्म। दूसरा टच ये था जो मार्केट ने लगाया, तीसरा टच अभी हुआ है रिसेंटली पिछले 2 दिनों में। ये देखें, मार्केट ने यहां से फ्लाई दे दिया। ऑटोमेटिक जो बात आपको बताई गई है, ऑटोमेटिक सी बात है, वो देखें, मार्केट ने उसको प्रॉफिट दे दिया। सिंपल। ओके, ठीक हो गया। सो इसका मतलब ये है कि सिर्फ हमने अपने पहले 3 टच देखते हैं, वो 3 टच जहाँ पे मर्जी बने हो,
चाहे वो ती 1 महीना पुराने बने या 2 महीने पुराने बने सर हो, एक जब महीना तीसरा टच पुराने आपका बने हो, बन जाए। 2 महीना पुराने बने हो, आपने थर्ड टच पे एंट्री ले लेनी है। अच्छा ठीक हो जी गया सर, सर, क्या थैंक यू थर्ड सो टच पे मच। कोई इशू नहीं है? थर्ड टच पे कैंडल क्लोज नहीं, कैंडल क्लोज होने का वेट नहीं करना आपने। अकॉर्डिंग टू बेसिक्स आप कैंडल क्लोज होने का वेट नहीं करेंगे। अभी एडवांस चीजें जो दो चार आपको बताई जाएंगी, उसके मुताबिक अगर कोई कंफर्मेशन बने तो आप अगेन भी ले सकते हैं मुंतजिर ब्रदर, कोई ऐसा मसला नहीं है। अभी अकॉर्डिंग टू बेसिक्स आपकी थर्ड टच पे एंट्री है, सिंपल। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट या रॉकेट साइंस नहीं है। थर्ड टच हो आप एंट्री ले लें, थर्ड टच हो आप एंट्री ले लें, सिंपल सा फंडा। ये देखें जरा, ये फर्स्ट टच, ये सेकंड टच और ये थर्ड टच, ये देखें, ये लें। ये फर्स्ट टच था, ये सेकंड टच था, ये थर्ड टच पे मार्केट ड्रॉप हो गई भाई। अब इससे ज्यादा और क्या बताऊं मैं आपको? ये देखें, क्लियर कट। जी मोहम्मद कामरान ब्रदर, जी चाहे वो सपोर्ट पे हो या रेजिस्टेंस पे। कामरान ब्रदर आप अनम्यूट करें खुद को, मोहम्मद कामरान। जी मोहम्मद कामरान ब्रदर अनम्यूट करें खुद को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, वालेकुम अस्सलाम। जी बस ये मेरा सवाल भी यही था। अभी मुंतजिर भाई ने जो है वो सवाल कर लिया आपसे। जी जी अच्छा, एक चीज ये पूछनी थी कि ये H4 या H1 या M15, मतलब किसी के ऊपर भी अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट लगाते हैं तो जी जी। कहीं पर भी एंट्री ले सकते हैं? ऐसा तो नहीं है कि H4 के ऊपर पहले आप रेजिस्टेंस सपोर्ट लगाएं फिर H1 से कंफर्म करें नहीं फिर एंट्री नहीं लें? नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर M15 पे सपोर्ट ड्रा करें तो M15 के मुताबिक आप एंट्री लेंगे। आप H1 पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करें तो H1 के मुताबिक आप SLTP करके एंट्री लेंगे। क्योंकि सर ऐसा भी होता है ना कि आपने तीसरा टच, लेग टच होने के साथ ही मार्केट अप की जगह डाउन चले गई, अगर आपने बाई की ट्रेड ली हुई है तो। तो जाने दें उसे, कोई बात नहीं है। हम बेसिक के मुताबिक, हम अपने नॉलेज यूं के तो ऐसा हिट हो मुताबिक, जाएगा। एसएल हिट हो जाए तो क्या हुआ? एसएल इज द पार्ट ऑफ द गेम। एसएल से घबराना नहीं है हमने। भाई मुजाहिद बने अच्छा, यार, मुजाहिद बने, क्यों परेशान हो रहे हैं? एसएल से घबराना नहीं है। मतलब एसएल हो या टीपी हो एसएल हो या ले टीपीओ, लेना है। एसएल हो या टीपीओ, गेम करनी है। एसएल हो या टीपीओ, बिजनेस में अच्छा जी। नुकसान भी हो अगर तो क्या बिजनेस छोड़ के भाग जाएंगे? नहीं ना। नहीं नहीं, बात बिल्कुल सही है सर। अच्छा सर, हाँ एक रिक्वेस्ट थी आपसे जी जी कि जी जी। आज की क्लास तो खैर हो गई, आगे की क्लास के अंदर अगर लाइव जो चार्ट चल रहा हो, लाइव मार्केट चल रही हो, उस पे एक ट्रेड लेके दिखा सकते हैं सर? ट्रेडिंग व्यू पे ट्रेड नहीं ली जाती, मैं MT5 पे ट्रेड लेके दिखा दूंगा आपको। चले, मैं ये दो क्वेश्चन आए हैं, जरा इनका थर्ड टच के बाद अगर एक एंट्री और हो। फोर टच पे रिस्की एंट्री हो जाती है बच्चे। फोर टच पे जो एंट्री होती है वो रिस्की हो जाती है थोड़ी सी, लेकिन उसका तरीकाकार भी मैं आपको बता दूंगा। सर मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रा करने के बाद एंट्री लेनी है, तो वो समझ आ गई है, बट लेनी कैसे है वो ये कंफ्यूजन हो रही है। कोई मसला नहीं है, मैं आपको जो है वो MT5 के ऊपर ट्रेड लेकर दिखा दूंगा। मैं आपको एक वीडियो बनाकर शेयर कर दूंगा, परेशान ना हो आप इस चीज से। घबराना नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। और इजी रहे, बस प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस ग्रुप में जो ऐड नहीं है वो मुझे मैसेज कर दे, या किसी भी एडमिन को मैसेज कर दे, प्रैक्टिस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और अपना ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहें, यूट्यूब पर देख लेना सर को बार बार एक क्वेश्चन कर रहे हो। अच्छा कोई सर, मसला नहीं। जी 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 जी।